याद रखो दोस्त, किसी महान इंसान ने कहा है कि आपका शांत स्थिर दिमाग ही आपके जीवन के हर एक जंग का ब्रह्मास्त्र है। नमस्कार दोस्तों, मिस्टर आर राठौड़ मोटिवेशन चैनल पर आप सभी का फिर से एक नई कहानी में स्वागत है। एक बार की बात है, एक आदमी अपनी पत्नी और 5 साल की मासूम बेटी के साथ सुख शांति से जीवन जी रहा था। उसका घर प्यार, हंसी और मासूमियत से भरा हुआ था। हर सुबह जब वो आदमी अपनी बेटी के साथ खेलता तो वो अपनी तोतली आवाज़ में कहती, पापा आप मेरे हीरो हो। उसकी ये बात सुनकर वो पिता गर्व से भर जाता। बेटी के जन्मदिन पर उसने अपनी मेहनत की कमाई से एक कार खरीदी। ये कार उनके परिवार के लिए किसी सपने के पूरे होने जैसी थी। उसकी बेटी उस नई कार को देखकर खुशी से झूम उठी। वो बार बार कार के पास जाकर उसे प्यार से छूती और उसके चारों तरफ नाचने लगती। अगली सुबह जब वो आदमी सोकर उठा तो उसने देखा कि उसकी बेटी नुकीले पत्थर से कार पर कुछ लिख रही थी। उसकी नई चमचमाती कार पर खरोच देखकर वह आग बबूला हो गया। उसने बिना सोचे समझे पास रखी बैट उठाई और गुस्से में अपनी बेटी के नाजुक हाथों पर जोर से मार दी। बेटी दर्द से चीखी और वही फर्श पर गिर गई। चोट इतनी गहरी थी कि उसकी उंगलियों से खून बहने लगा। पिता को जैसे ही अपनी गलती का एहसास हुआ, वो घबरा गया और तुरंत उसे अस्पताल लेकर भागा। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, बच्ची की 2 उंगलियां इतनी बुरी तरह से टूट चुकी है कि अब उन्हें ठीक कर पाना नामुमकिन है। यह सुनते ही पिता का दिल टूट गया। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू आ गए, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता। जब वो अस्पताल से बाहर आया तो उसकी नज़र अपनी कार पर पड़ी। वहाँ उसकी बेटी ने पत्थर से लिखा था, आई लव यू पापा, यू आर माई हीरो। ये देखकर वो वही ज़मीन पर बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसे समझ में आ गया कि गुस्से के एक पल ने उसकी खुशहाल दुनिया उजाड़ दी। दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें सिखाती है कि गुस्सा एक पल का होता है, लेकिन उसका असर हमारी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। याद रखो दोस्त, चीज़ें दोबारा खरीदी जा सकती है, लेकिन रिश्ते एक बार जो टूट जाए तो उन्हें जोड़ पाना हमारे लिए आसान नहीं होता। इसलिए जब भी आपको गुस्सा आए तो खुद को शांत करें। रिश्ते हमारे जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा है। उनकी अहमियत को समझें और हर परिस्थिति में धैर्य रखें, क्योंकि जीवन में असली दौलत हमारे अपने होते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ इसे शेयर करें। हो सकता है ये कहानी किसी और को अपनी भावनाओं पर काबू रखना सिखा दे। हम फिर मिलेंगे ऐसी एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, अपनों के साथ वक्त बिताइए और ज़िंदगी को खुलकर जीने की कोशिश कीजिए। जय हिंद, जय भारत।